विनोद जी से पूछना चाहती हूँ। विनोद जी, ठीक है, विपक्ष के इस महाजुटान के बाद, इस महामंथन के बाद, और सबको, क्योंकि अभी तक तो ये लग रहा था कि भैया सबका साथ बैठना मेज पर, टेबल पर, यही इम्पॉसिबल है, यही असंभव है। चलिए, नीतीश कुमार के प्रयास से ये तो हो गया कि पटना में सारे लोग बैठ गए, भले ही फिर बाद में अरविंद केजरीवाल नाराज होकर अपने पूरे डेलीगेशन को दिल्ली आ गए हो, और इस दफा भी हुआ कि बंगलुरु में तेजस्वी यादव चले गए, नीतीश कुमार चले गए। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूं विनोद जी आपसे कि क्या आपको इसकी वाकई कोई प्रैक्टिकल ग्राउंड पर, जमीन पर इस मजबूती की तरफ हम देख सकते हैं, भारत का जनमानस देख सकता है कि विपक्ष एकजुट होगा, चुनाव लड़ेगा और उसमें कोई फ्रूटफुल, प्रोडक्टिव रिजल्ट भी लेकर आएगा? क्योंकि मीटिंग इधर होती है और सीताराम येचुरी बाहर निकल कर कहते हैं कि हम ममता बनर्जी के साथ किसी कीमत पर नहीं जाएंगे। अरविंद केजरीवाल बार्गेनिंग के मोड पर होते हैं, नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव चले जाते हैं, भले ही काम का बहाना बनाकर जाते हैं कि भाई काम था, मीटिंग था। कैसे होगा सर? देखिए, ऐसा है कि पहले तो ये बता दूं कि प्रयास नीतीश कुमार का जरूर था, लेकिन इशारा और संकेत कांग्रेस की तरफ से काफी पहले हो गया था। जब नीतीश कुमार पहली बार आए, आरजेडी के साथ आने के बाद राहुल गांधी से मिले और उसी में तय हो गया था, और राहुल गांधी ने उनको गो अहेड दे दिया था कि आप प्रयास करिए, हम आपके साथ, हम आपके साथ जी। तो ये वहां से शुरुआत हुई बात में। अब आपने कहा कि इसका जमीन पर क्या असर होगा। देखिए, एनडीए और ये इंडिया, आई इंडिया, ये इनके बीच में बुनियादी फर्क समझिए। दो तरह के गठबंधन है। एनडीए एक ऐसा गठबंधन है जो एक नेता के इर्द गिर्द है, पूरा नरेंद्र मोदी जी के इर्द गिर्द। वहां सारे दलों को, जो सहयोगी दल हैं, उनको ऊर्जा और ताकत नरेंद्र मोदी से मिलती है, जैसे सूर्य से दूसरे तमाम सारे ग्रहों को मिलती है ना रोशनी, वहां ये है वन मैन। इंडिया की बैठक थोड़ी हुई थी, संबोधन था, वो सिर्फ मोदी जी बोले थे, बाकी सबने सुना था। इंडिया जो है ये गठबंधन है जिसमें हर नेता, हर दल अपने अपने क्षेत्र में एक ताकत है। बिहार में आरजेडी, जेडीयू, महाराष्ट्र में एनसीपी और उद्धव ठाकरे, इसी तरह तमिलनाडु में स्टालिन, ममता बनर्जी, बंगाल में अरविंद केजरीवाल, पंजाब और दिल्ली में, और बाकी जगह कांग्रेस। तो हर दल जो है अपनी जगह, अपने क्षेत्र में एक ताकत है, और हर एक दूसरे के सामने जो है, कोई वैसा नहीं है कि किसी की दया पर आश्रित हो। ममता बनर्जी अगर है तो उन्हें किसी की जरूरत नहीं है, बंगाल में अकेले लड़ रही हैं, बिहार में आरजेडी और जेडीयू सक्षम है। ये इसलिए यहाँ मीटिंग होती है, यहाँ 2 दिन मीटिंग होती है, एक दिन अनौपचारिक, एक दिन औपचारिक, और उस मीटिंग में तमाम सारी बातें होती हैं, गुत्थियाँ सुलझती हैं, नखरे, नाराजगी, ये सब होता है, हुआ होगा, एक दूसरे से शिकवे शिकायत सब बोले होंगे। और उसके बाद ये जो आपको है ना, ये अभी आपको दिखेगा। कभी आपको लगेगा अरविंद केजरीवाल रूठ गए, कभी लगेगा ममता जी के चेहरे पर तनाव आ गया, कभी लगेगा नीतीश कुमार जो है थोड़ा असहज हैं, ये सब चलता रहेगा, और बैठ के भी चलते रहेंगे, गठबंधन भी चलता रहेगा। गठबंधन भी चलता है। अभय जी बैठे हुए हैं, मुझे अच्छी तरह से याद है कि 89 में विश्वनाथ प्रताप सिंह मथुरा की जनसभा चुनाव होते हुए छोड़ के चले आए थे कि बीजेपी के झंडे क्यों लगे हुए हैं यहाँ। इतना मतलब चुनाव चल रहा था, कैंपेन चल रहा था, वोटिंग और चरणों में चुनाव था, और वो छोड़ के चले आए, और उसके बाद फिर सरकार बन गई। एक तरफ लेफ्ट, एक तरफ राइट, दोनों के कंधों पर बैठकर वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। तो विपक्ष के का जो गठबंधन है इंडिया जो है, उसमें इस तरह की रस्साकसी, खींचतान की खबरें आती रहेंगी, और गठबंधन भी आगे बढ़ता चला रहेगा, क्योंकि सिर्फ सत्ता की हिस्सेदारी का सवाल नहीं है ये। सत्ता की, अच्छा, आप ये बड़ी बात कह रहे हैं। सत्ता की हिस्सेदारी के साथ साथ अपने अपने अस्तित्व को बचाने का भी सवाल है, राजनीतिक अस्तित्व। ये बड़ी बात कह रहे हैं कि सत्ता की हिस्सेदारी का प्रश्न नहीं है, जब अकेले सत्ता की हिस्सेदारी तब 89 में सत्ता की हिस्सेदारी का प्रश्न खाली था, अस्तित्व का खतरा नहीं, तब भी न हार जाते तो भी अस्तित्व बना रहता। अभी उनको लग रहा है कि ये उनके राजनीतिक अस्तित्व के लिए खतरा है, अगर वो नहीं मिलते हैं तो, इसलिए भी उनका मिलना जो है, ये मुझे लगता है ये फलीभूत होगा। तो विनोद जी, फिर यहां से तो वो टर्म आती है ना कि मजबूरी का गठबंधन तो बोला जा सकता है। खैर, मैं